आपने ह्यूमन राइट्स देखा होगा ना, ठीक है, अगर आपने स्लेब बाय देखा होगा, ह्यूमन राइट्स आपका सेकंड यूनिट में भी मेंशन है और थर्ड यूनिट में भी मेंशन है। और ह्यूमन राइट अगर आप देखेंगे 3 दफा मेंशन किया गया है ह्यूमन राइट्स को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े हम आराम से इसको समझ लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ह्यूमन राइट्स में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। एक पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ह्यूमन राइट, बाय डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन राइट होते क्या है, ठीक है। दूसरा पढ़ना आपको एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मींस कि भाई इसका कैसे इवॉल्व हो गए, ह्यूमन राइट कैसे आ गए। फॉर एग्जांपल के लिए आपने फंडामेंटल राइट सुने, बिल्कुल सुने, आपने लीगल राइट भी सुने होंगे, आपने और कई तरीके के राइट भी सुने होंगे, ठीक है। बट आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या फर्क है, एक डिफरेंस भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स इंडिया के हर सिटीजन को अवेलेबल है, ठीक है। बट ह्यूमन राइट्स अगर आप देखेंगे, ये अब इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स। देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या भाई, हर एक इंसान को ये राइट होता है, हर एक इंसान को ये राइट होता है। अब राइट फॉर एग्जांपल के जैसे कि इस दुनिया में हर एक इंसान को जीने का अधिकार है भाई, इसकी जिंदगी तो नहीं ना कोई छीन सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए इसको पर्सनल लिबर्टी एंजॉय करने का अधिकार है भाई, अपने घर पे बैठा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन से कपड़े डाल रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। और पूरी दुनिया आप देखेंगे किस तरीके से सामने आई, क्यों ह्यूमन राइट्स आई, ठीक है, कैसे ह्यूमन राइट्स आए, क्या एक ही दिन में ह्यूमन राइट्स आ गए या फिर इट टुक टाइम, इसको टाइम लगा, किस तरीके से इवॉल्व हुए, किन किन कंट्रीज ने ह्यूमन राइट्स पे बात की और इमीडिएट कॉज क्या बन गया ह्यूमन राइट्स का। आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया जो है ह्यूमन राइट्स की बात करेगी, बोल रहा जी इंसानों को अधिकार होना चाहिए यार, इंसान की जिंदगी नहीं छीन लेनी है, ठीक है। तीसरी चीज, अच्छा कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है दोस्तों, वो हमने पढ़ना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आप सोचेंगे ये क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समझ लें एक डॉक्यूमेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना ना आपने, यूएनओ, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, नहीं सुना मैं आपको बताऊंगा, यूएनओ, ठीक है। अब यूएनओ जो है उन्होंने अडॉप्ट किए ह्यूमन राइट्स। अब देखेंगे ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट तैयार किया उन्होंने, 30 आर्टिकल हैं उसमें। कितने आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं। ये 30 आर्टिकल उन्होंने अपने इस एक्ट में डाल दिए भाई। ये 30 आर्टिकल जो है, 30 ह्यूमन राइट जो है पूरी दुनिया में लागू कराए जाने चाहिए बाय द कंट्रीज, बाय द कंट्रीज दोस्तों, ठीक है। इंडिया ने भी विद टाइम आप देखेंगे इंडिया में किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई गई है इंडिया में, ठीक है। ह्यूमन राइट एक्ट है इस तरीके का एक, वो हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आप कह सकते हैं यहां पे आपको पढ़ना है कॉन्टेक्स्ट, एवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जहां से आपको सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, एवोल्यूशन क्या है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है ह्यूमन राइट्स दोस्तों। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं क्यों दिए जा रहे हैं, बिकॉज आप एक इंसान हो, ठीक है जी। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, ये सभी को होते हैं, सभी को होते हैं। कुछ राइट्स जो होते हैं दोस्तों ये हमें नेचर नहीं दिए, ठीक है। कुछ राइट्स हमें नेचर नहीं दिए भाई। राइट टू लिव, हर चीज को जीने का अधिकार है, इंसान को भी जीने का अधिकार भाई, इसकी जिंदगी कोई ना छीने, ठीक है। तो आप देखेंगे अब कई ऐसे मुल्क होते हैं जहां पे दुर्दशा होती है। फॉर एग्जांपल के लिए माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है बाय द मेजॉरिटी, तो ये भी ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है भाई। इनके राइट्स के, इनकी जिंदगी छीन जा रही है। फॉर एग्जांपल कहीं पे मॉब लिंचिंग होगी, ठीक है। तो यहां पे एक इंसान की जिंदगी को बचाना, उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, वो क्या क्या है हम देखेंगे बड़े आराम से। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं दैट वी ऑल हैव, हम सभी के पास हैं। क्यों है भाई, बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं तो हमारे पास कुछ बाय बर्थ कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, ठीक है जी। और इन नेचुरल राइट्स को बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसिस डाला गया है बाय द कंट्रीज विद टाइम। क्यों, एवोल्यूशन में देखेंगे हम। दीज आर यूनिवर्सल राइट इनहेरेंट all of us regardless of nationality, sex, national, ethnic origin, color, language, religion and other statuses दोस्तों, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, सिंपल इंडिया में रहना। क्या इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही रहते हैं, नहीं भाई। इंडिया में कई कैनेडियंस भी रहते होंगे, इंडिया में कई अफ्रीकन्स भी रहते होंगे, इंडिया में कई ऑस्ट्रेलियंस भी रहते होंगे, ठीक है। डिफरेंट पर्पसेस से कोई एक्टर होगा, सिंगर होगा, यहाँ पे काम करता है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे इन लोगों के पास, जो इंडियंस नहीं है, इनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। बट इनके पास ह्यूमन राइट्स तो होंगे ही होंगे,
ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, आप वहां के सिटीजन हो या नहीं हो, आपको ये राइट्स मिलने हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू लिव, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, अपनी पसंद की अपनी फैमिली स्टैब्लिश करे, वो शादी करे, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं आपको ह्यूमन राइट्स में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ लाइफ, सबसे बेसिक बोल रहा है, यहां से शुरू होते हैं, टू दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, जैसे कि राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ह्यूमन राइट्स। पूरे दुनिया के मुल्क जितने भी हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके स्टेट में, उनका कंट्री में ये राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, चलो जी। द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एवरी ईयर 10th of December। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहले एक सवाल आपका ये बन गया कि ह्यूमन राइट्स क्या है। आप बोलेंगे ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो सभी ह्यूमंस को अवेलेबल होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग में आप समझे यहां पे तो मेल भी है, फीमेल भी है, और बाकी कोई जेंडर है, ट्रांसजेंडर भी है, तो दोस्तों वो भी आएगा ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, चलो जी, 10 दिसंबर हर साल को हम क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। आपको ये सवाल पूछा जाएगा, याद रखना, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलो जी, अच्छा 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इट कमेमोरेट्स द डे 10th of December 1948 the United Nations General Assembly adopted Universal Declaration of ह्यूमन राइट्स। दोस्तों 30, मैंने बोला ना जो राइट्स अडॉप्ट किए गए इसी दिन अडॉप्ट किए थे, कब, 10 दिसंबर को। कब, ईयर कौन सा था, 1948। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, आपको वो मार्क कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों, किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ने। ठीक है, चलो आगे, यूनाइटेड, अच्छा उसके बाद में आप देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। दोस्तों इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, इस पे बात करेंगे हम, ये क्या डॉक्यूमेंट है अभी आगे आएगा, आपको पता लगेगा। ठीक है, अभी के लिए होल्ड करें। हेडक्वार्टर दोस्तों अगर आप देखेंगे जिनीवा में है, इसका बहुत सारे और रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है जी, चलो जी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैज लेड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रमोशन प्रमोटिंग द ह्यूमन राइट्स। इनका काम क्या होता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, नाउ ये तो थी एक इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन। भाई ये ह्यूमन राइट्स किस तरीके से सामने आए, किस तरीके से कॉन्सेप्ट सामने आए दोस्तों। ह्यूमन राइट दोस्तों आप समझें कि सबसे बेस्ट आपको ह्यूमन राइट में, देखो मैं 2-4 इंपॉर्टेंट बता देता हूं भाई। ह्यूमन राइट में एक तो है राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिव, इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है। दूसरा स्लेवरी के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट ये बोलता है कि कोई बंदा दूसरे को स्लेव ना बनाए, दूसरे को स्लेव ना बनाए, ना एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा करे, ना एक इंसान दूसरे इंसान को स्लेव बनाए, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री। ये जब पैदा होता है ये आजाद पैदा होता है, इस पे कोई अपना हुक्म ना जमाए, कब्जा ना करे दोस्तों। ठीक है, इसी के चलते आप देखेंगे हिस्ट्री में दुनिया भर के मुल्कों ने स्लेवरी जो है एबॉलिश कर दी दोस्तों। ठीक है, स्लेवरी जो है ये एबॉलिश कर दी, आज आपको स्लेवरी देखने को नहीं मिलती दोस्तों। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका एवोल्यूशन। द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इमर्ज इज हार्ड टू पिन पॉइंट। ये जानना एग्जैक्ट पॉइंट एकदम से आप बोल नहीं सकते कि भाई यहां से ह्यूमन राइट स्टार्ट हो गए थे, लेकिन एक पूरा का पूरा लंबी इसकी हिस्ट्री है, एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि प्रोसेस रहा है इसको एमर्ज होने में। नेवरथलेस it was early modern Europe when the idea of human right can be said to emerge in the form of natural rights। कहीं ना कहीं आपको अर्ली मॉडर्न यूरोप, ठीक है जी, जैसे हम मॉडर्न टाइम में पहुंचते हैं ना आपके, ठीक है, आज से कोई 4-5 साल, अगर आप 4-5 सेंचुरीज पीछे चले जाएं आप, ठीक है, देन जो मॉडर्न टाइम आता है अर्ली मॉडर्न, बोल रहे यूरोप में ये चीजें बनना स्टार्ट हो रही थी। यूरोप में कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पे बात हो रही थी, और उस टाइम पे ऐसे ह्यूमन राइट नहीं, उसको बोला हमने नेचुरल राइट्स बोलते हैं। नेचुरल राइट क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल, आप पैदा होते हो बॉर्न फ्री होते हो, आप अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपनी पसंद का आप वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, आपकी काबिलियत के हिसाब से ये सारी की सारी बातें दोस्तों होने लगी। इवन कि आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत तगड़े फिलोसफर्स जो हैं, जैसे कि जॉन लॉक, जैसे कि थॉमस हॉफ, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यूजो ग्रोशियस,
ये आप देखेंगे ये दोनों बंदे इंग्लैंड के हैं, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, और ये डच नीदरलैंड का बंदा है, ठीक है, फिलोसफर है बड़े। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में नेचुरल राइट्स के बारे में बात की दोस्तों, नेचुरल राइट्स के बारे में बात की कि भाई इंसान के पास कुछ जन्म के साथ ही, जैसे गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ठीक है, कि भाई आजादी जो है, स्वराज, सेल्फ रूल जो है, ये मेरा बर्थ राइट है, मेरे जन्म के साथ में ये मुझे मिला और हमें क्या है, ये मिलना चाहिए राइट। तो यहां पे इन्होंने भी इसकी इन फिलोसफर्स ने बात की दोस्तों, नाम याद रखना, जॉन लॉक। जॉन लॉक की तो एक फेमस थ्योरी भी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अब इसकी डेप्थ में नहीं जाते, आप याद रखेंगे। दे डिक्लेयर सम राइट्स एज नेचुरल, इन्होंने नेचुरल राइट्स पे बात की, मतलब नेचुरली हमें मिलते हैं, इन द सेंस दैट दे वर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड वेरी कोर टू द ह्यूमन नेचर। इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है और ह्यूमन नेचर का कोर है दोस्तों, ये इससे कोई छीने ना इसको, ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा अवील कराए जाए टू द ह्यूमन बीइंग्स। हाउएवर आपको देखने को मिलेगा अ फ्यू early contributions are considered as important as seen as landmarks that lead to beginning of the fairly new concept of human rights। but बोलता है हिस्ट्री में कुछ कुछ एविडेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स होने का आपको आइडिया देते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर हम बात कर लें दोस्तों, ऐसी ही बात कर लें तो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में आप देखेंगे नंबर 1 पहला रिटन रिकॉर्ड दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स, पहला रिटन रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के एविडेंसेस का अगर आपको मिलता है कहीं पे, अगर आपको मिलता है तो वो मिलता है दोस्तों साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट का साइरस सिलेंडर, मेरी बात ध्यान से समझना, साइरस सिलेंडर। दोस्तों देखो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी की बात है, 6th सेंचुरी बीसी, मैं यहां पे लिखता हूं 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों 600 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में, 600 बीसी से लेके 500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी, बिफोर क्राइस्ट। अब ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों, आप ये समझ लें कि क्राइस्ट आए हैं लगभग 2024 साल पहले, उनके बर्थ हुआ 180 बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ वो वहां से एक नया युग स्टार्ट होता है जिसे हम मॉडर्न एरा कॉमन एरा बोल देते हैं, जिसे हम एडी बोल देते हैं, एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। जीसस को बोला द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जिस साल में जीसस पैदा हुए उनका साल दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया, अब इनसे भी अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं 600 साल पहले की बात है दोस्तों, 600 साल पहले की बात है। तो इवन अगर आप यहां से 24 साल यहां से पीछे चले जाएं और 600 साल और पीछे चले जाएं दोस्तों आप, ठीक है, 600 साल और चले जाएं तो आप ये कम से कम ये बोल सकते हैं लगभग 2900 या 3000 ईयर्स पहले की आपको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है ह्यूमन राइट्स का, जो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। कहां से? साइरस सिलेंडर। आप दोस्तों पहले साइरस सिलेंडर देखें, ये आपको जो एक दिख रहा है ना सिलेंडर, ये दोस्तों क्या है? ये क्ले, मिट्टी का बना हुआ एक आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप एक बॉडी है दोस्तों। जैसे इंडियन हिस्ट्री में आपको बड़े ऐसे जिक्र देखने को मिलते हैं पिलर्स के। जब भी कोई फॉर एग्जांपल अगर आप अशोक मौर्य की बात करें तो दोस्तों उसकी जो टीचिंग्स थी, जो वो चाहता था कि मेरी स्टेट में ये इंप्लीमेंट करवाया जाए, बुद्धिज्म को जो फॉलो करता है, तो वो डिफरेंट पिलर्स बनवाता है और डिफरेंट पिलर्स पे डिफरेंट राइटिंग्स की जाती है जो उसके डिफरेंट पॉलिसीज को दर्शाती हैं दोस्तों। तो वहां पे आप देखेंगे ऐसा ही एक हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। साइरस द ग्रेट, पर्शिया का दोस्तों, पर्शिया का महान बादशाह हुआ है। पर्शिया यानी कि आज का ईरान। एक्मेनियन एम्पायर दोस्तों, यहां पे मैं लिखता हूं कौन सा एम्पायर था? एक्मेनियन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक्मेनियन एम्पायर। आपको एम्पायर भी पूछ सकता है, किस एम्पायर के टाइम में पहले ह्यूमन राइट आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों? पर्शिया बेस्ड एम्पायर था दोस्तों। इन्होंने क्या किया दोस्तों? अटैक किया किसके ऊपर? बेबीलोन के ऊपर। बेबीलोन भी आपका आज का इराक में पड़ता है, समझ गए? चलो जी, अटैक किया। जब अटैक एक बंदा करता है दोस्तों, तो वहां के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो विमेन होती हैं और वहां के जो बच्चे होते हैं, इवन लोग भी होते हैं, उनको गुलाम बना लिया जाता है दोस्तों, उनको गुलाम बना लिया जाता है। देन फिर अपनी सर्विसेज में उनको लगाया जाता है, काम कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, सेक्स वर्कर बना लिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट चीजें उनसे करवाई जाएंगी। तो स्लेवरी ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री में, ठीक है, कि जो साइरस द ग्रेट था, इन्होंने क्या किया, वहां के जितने भी लोग थे, ही सेट देम फ्री,
बोले जी किसी को भी स्लेवरी नहीं बनाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ये जो बात थी इन्होंने इस सिलेंडर पे लिखवाई दोस्तों, इस सिलेंडर पे लिखवाई, इसको हम बोलते हैं साइरस सिलेंडर। आपको बस ये वर्ड ही याद रखना है दोस्तों, साइरस सिलेंडर आपको बताता है अर्लीस्ट evidence of human rights दोस्तों। The concept of human right has in some sense existed for centuries रहा है, although people have not always thought of universal human right in the same way as human do today। बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा से था, लेकिन आज जिस वे में सोचते हैं मे बी उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं था। Among the oldest evidence of human right is the Cyrus cylinder dated from the 6th century BCE, means before common era, जो मैंने आपको बताया, inscribed with cuneiform script। इसके स्क्रिप्ट जो है, लिखने का तरीका जो है वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा है ये। सिलेंडर रिकॉर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेबीलोन इन 539 BC, ठीक है, बेबीलोन को जीता है दोस्तों, ठीक है, बाय द पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट। कहां पे, जिन्होंने रूल किया 559 से 530 BC के बीच में दोस्तों, समझ गए। इट कंटेन राइट्स, इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, जैसे कि नो स्लेवरी, वर्शिप ऑफ योर ओन रिलीजन, आजादी, भाई आप जो धर्म को फॉलो करते हैं वो आप करें, रेशियल इक्वालिटी, ये सारे के सारे जिक्र जो है दोस्तों आपको साइरस सिलेंडर में देखने को मिलते हैं। अब साइरस सिलेंडर पे और ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपके लिए इतना ही बड़ा आपको याद रखना है। साइरस सिलेंडर, एक्मेनियन एम्पायर, साइरस द ग्रेट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेबीलोन, एक्मेनियन एम्पायर, पर्शिया बेस्ड एम्पायर दोस्तों, ठीक है। चलो ये था बहुत पुरानी बात दोस्तों, एंशिएंट टाइम्स की। देन सम ऑफ द मेजर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, अदर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस दोस्तों हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में ह्यूमन राइट्स को दर्शाता है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स को दर्शाता है। ऐसे कि नंबर 1 है आपका मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड की अगर आप बात करें ना, इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम्स को छोड़ के अगर आप इस मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप पहुंच जाएं दोस्तों, ठीक है, या मिडीवल में पहुंच जाए, तो आपको पहले ऐसे राइट्स देखने को मिलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा राइट्स आपने दोस्तों बड़ी बार सुने होंगे, फंडामेंटल राइट्स को भी हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के बादशाह जो है इन्होंने इशू किए थे दोस्तों, किंग जॉन था इनका नाम। अब ये मैग्ना कार्टा, देखो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स, एक ऐसा कागज, चार्टर, रॉयल ऑर्डर जिसमें क्या है, डिफरेंट काइंड की फ्रीडम्स दी गई हैं लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने अपने लोगों को डिफरेंट काइंड की फ्रीडम्स दी, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो जी, इसके बाद में द बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688, आपको बिल्कुल भी ये डेट याद नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राइट्स हैं, जॉन ने इशू किए थे, ठीक है। इसी के बाद में आप देखेंगे कुछ और राइट्स और बाद में इशू किए गए थे, ठीक है, इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। हाँ भी आज से सारे के सारी जो किंग की पावर है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट चलाएगा, यानी कि लोगों को राइट्स मिले दोस्तों, ये भी इंग्लैंड की ही बात है दोस्तों। अगला है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा यूएस जो है इसके ऊपर भी इंग्लैंड ने कब्जा 13 कॉलोनीज बनाई हुई थी, इनको आजादी मिली दोस्तों, ठीक है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, इनको आजादी मिल गई 1776 में, और इन्होंने भी दोस्तों अपने लोगों को राइट्स दिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रांस 1789, इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको देखेगा 1789 में फ्रांस में एक बड़ी क्रांति होती है जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया, वहां का जो मोनार्क था लुइस, ठीक है, लुइस 16 था दोस्तों, उसको हटा के यहां पे आप देखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पन्ना जो था वो बात करता था दोस्तों द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे कुछ हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि ये राइट्स जो है लोगों को इस तरीके से दिए गए, ठीक है। आगे चलते हैं। These centuries witnessed the growth of humanitarian ethics and they were gradually attempt to introduce rights। कहीं ना कहीं लोगों को राइट्स मिल रहे थे। तो देखो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये टाइम अगर आप देखेंगे ना 1200, 1300, 1400, 1500, यहां पे राजाओं का रूल है दोस्तों, राजाओं का रूल है, कोई गवर्नमेंट थोड़ी है जैसे आज आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है। उस टाइम पे राजाओं का रूल था, राजा के रूल में राजा की अथॉरिटी होती है, राजा जो चाहेगा वही होगा दोस्तों, ठीक है। बट इन्होंने, हमने देखा कि लोगों को राइट्स देना स्टार्ट किए, लोगों ने डिमांड की है इसकी, समझे आप। चलो दोस्तों आगे। फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस ऑफ वीना 1815 ट्राई टू प्रमोट द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेव ट्रेड विच इवेंचुअली अचीव द ब्रूसेल कन्वेंशन 1819 दोस्तों, ठीक है। चलो अब ये यूरोप के कुछ कंडीशंस है, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
आगे, nevertheless, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, nevertheless it was the end of two brutal wars, world wars दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। 1914 में पहली वॉर लगी है दोस्तों आपकी, ठीक है, और 1939 में दोस्तों दूसरी वॉर लगी है। इस वॉर में इतना बेड़ा गर्क हुआ, इतना बेड़ा गर्क हुआ कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स नहीं, आपके ह्यूमन राइट्स जो है ये इंट्रोड्यूस करने पड़ गए दोस्तों। अभी बताता हूं, दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट गैदर्ड मोमेंटम, दोस्तों इसको स्पीड मिली दोस्तों। 1849 यूनाइटेड नेशंस दोस्तों, अब थोड़ी सी बात समझना, देखो 1939 टू 1945 ये टाइम है दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड का, वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपको एक बंदे का नाम तो आपको जरूर पता होगा, नहीं पता तो आप समझ ले, और वो बंदा है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कौन है दोस्तों? जर्मनी का डिक्टेटर दोस्तों, ठीक है जी। आप देखेंगे ये तो वर्ल्ड वॉर 2 है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 था ना, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हालत बड़ी बुरी हुई, जर्मनी को हारना पड़ा। और दोस्तों जर्मनी में आपको देखने को मिलेंगे कुछ लोग हैं जिनको हम ज्यूस बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। ये जर्मनी को ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते, इनकी रेस भी अलग है, जर्मन लोग अलग है, ठीक है, और इनकी रेस भी अलग है दोस्तों, ठीक है। रेस का मतलब है हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस होती है अलग अलग, बायोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कश्मीर के बंदे अगर आप देखेंगे वो तो जम्मू के बंदों से देखने में कंपैरेटिवली आपको अलग अलग लगेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो आपको देखने का उनके फिजिकल फीचर्स और जम्मू के रहने वाले नॉर्दर्न इंडियन के जो फीचर्स है वो अलग अलग होंगे, तो ये रेशियल फीचर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ज्यूस थे दोस्तों, अब यहां पे जब हिटलर डिक्टेटर बनता है, हिटलर इन लोगों को बहुत परेशान करता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसको ये लगता है कि जो जर्मन आइडेंटिटी है ये सुपीरियर है, बाकी सारे रेसेस क्या हैं इंफीरियर दोस्तों, और इनको मारना स्टार्ट करता है। और एक बात और समझता है, बोलता है ये जो यूस है ना दोस्तों, ये इनका नंबर कम था लेकिन अमीर बड़े थे, इकोनॉमिक पावर इनकी बहुत ज्यादा थी, आज भी बहुत तगड़े हैं दोस्तों, ठीक है, इकोनॉमिक पावर ज्यादा थी। अब इसने क्या कर दिया जी, बदला लेना स्टार्ट किया, बोले इन्हीं की वजह से हम हारे हैं, इन्हीं की वजह से हम क्या है, हारे हैं दोस्तों। और आप देखेंगे मिलियन ऑफ पीपल को दोस्तों इसने हॉलोकॉस्ट किया, जेनोसाइड किया दोस्तों, ठीक है, ठीक। इनके साथ साथ आप देखेंगे रोमेनियन लोग, जिप्सिस बोलते हैं उनको, रोमेनियन लोग, उनको भी मारा दोस्तों, जो भी बंदा जर्मन नहीं है दोस्तों उनको मारा, ठीक है जी, चलो जी। और इवन की जो बंदे फिजिकली एबल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है दोस्तों, बोल रहा है ये बर्डन है स्टेट पे, इनको भी मारना स्टार्ट किया दोस्तों, इनको भी मारना उसने स्टार्ट किया। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, काला बच्चा हो गया पैदा, हाँ जी, अच्छा ब्लू आइज नहीं है इसकी, चलो जी, इसको भी मारा दोस्तों। मिलियन ऑफ, लाखों की दुनिया इसने दोस्तों मारी है, गैस चैम्बर्स में भर भर के मार दिया लोगों को, ठीक है जी, गैस चैम्बर में भर भर के दोस्तों लोगों को मार दिया। और दोस्तों ये हाल जो है ये पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों, ठीक है। इनिशियली जब लास्ट में 1945 में जर्मनी भी दोस्तों हारेगा, जब जर्मनी भी हारेगा, ठीक है जी, जर्मनी भी हारेगा, देन जर्मनी के ऊपर आप देखेंगे जो हारने वाली जितनी भी पार्टीज होंगी ना, जर्मनी का साथ भी जो दे रहे होंगे दोस्तों, इनके ऊपर सेवरल पनिशमेंट्स लगाई जाएंगी दोस्तों, पनिशमेंट्स दी जाएगी इनको कि हाँ भाई आपने क्या किए है, वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम का मतलब जो इतने तगड़े तगड़े ब्लंडर कर दिए आपने मासूम लोगों की जान ले ली है, ठीक है जी, इस बेसिस पे ले लिया कि वो आपके रेस को बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी, वो आपकी रेस को बिलोंग नहीं करता, आप जर्मन है, ये जू है, इस बेसिस पे आपने जान ले ली। यहां से कहीं ना कहीं लोगों को बात पता लगी, नहीं यार लाइफ मैटर्स, बंदे की लाइफ मैटर करती है दोस्तों। जब ये वॉर हुई तो आप देखेंगे एक बॉडी भी बनाएगी जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। जब ये वॉर हुई ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, ये इसलिए लोग कंट्री सामने आए कि भाई ऐसी तीसरी वॉर ना हो जाए, इससे पहले भी एक बॉडी बनी थी उसको छोड़ दो, तीसरी वॉर ना हो जाए, क्योंकि वॉर के रेपरकशंस बड़े बुरे होते हैं। तो इन्होंने ही दोस्तों आपने देखा अडॉप्ट किया देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। समझ रहे मेरी बात आप, यूनाइटेड नेशंस ने बाद में अडॉप्ट किया दोस्तों इसको, ठीक है। और यहां से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं फॉर्मली कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स का सामने आया। दो ये हिस्ट्री में रहा है, हिस्ट्री में टाइम टू टाइम हमें ये राइट्स दिखते आए हैं, लेकिन फॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आपको दोस्तों देखने को मिलती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है। चलो दोस्तों अब ये हम देखेंगे स्लाइड की मदद से। इन 1948
ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इट्स जनरल असेंबली। सिंपल। 1948 में बोला नहीं यार ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, सब कंट्रीज को मिलके सामने आना चाहिए दोस्तों हमें, ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। इन 1966 टू मेजर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स वर अडॉप्टेड। दोस्तों 1966 में, ठीक है, कुछ साल के बाद में और दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इंसर्ट किए। चलो जी, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। यानी कि नंबर 1 इन्होंने बात की दोस्तों, आप देखेंगे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, देखो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स दोस्तों, ठीक है। चलो जी, बोथ ऑफ विच केम इनटू फोर्स 1976 में, ये फोर्स कर दिए गए। इंडिया भी बाद में दोस्तों अब देखेंगे इसको करेगा। अब हमने एक वर्ड पहले देखा था कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो दोस्तों क्या है ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, डॉक्यूमेंट है। कंसिस्ट ऑफ 5 कोर ह्यूमन राइट ट्रीटीज। कुछ ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में भी आगे चल के 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ ट्रीटीज है, कुछ अग्रीमेंट्स है, ठीक है जी, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड फंक्शन टू एडवांस द फंडामेंटल फ्रीडम एंड प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट्स की बात चल रही है, और इस ह्यूमन राइट्स में आगे चल के 5 और डॉक्यूमेंट्स है, 5 तरीके के राइट्स इसमें इंसर्ट किए गए हैं दोस्तों, ये आपको बात याद रखनी है। एंड दीज आर द फॉलोइंग 5 काइंड ऑफ डिफरेंट राइट्स, ठीक है जी। चलो दी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे, 30 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, अभी हमने देखा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये भी देखा। अच्छा, इसके बाद में ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देन आप देखेंगे सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एमिंग एट एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है भाई, डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए किसी को, समझ गए। ये भी इंसान की जान ले ली ना आपने, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही डेथ पेनल्टीज जो है ये होनी चाहिए, यूजुअली डेथ पेनल्टीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लाइफ मैटर्स, लाइफ मैटर्स, ठीक है। चलो दोस्तों, नाउ इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स दोस्तों। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, दो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये आपके सिलेबस में ये बात डायरेक्ट नहीं आपसे पूछी गई कि क्या है आपका टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट हम देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स विद टाइम। ये जो राइट्स आए, एवोल्यूशन हुई ना इसकी विद टाइम। देखो 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद में 48 से स्टार्ट हुआ, 48 से स्टार्ट हुआ, देन 66 में 2 डिफरेंट राइट्स को और इंसर्ट किया गया, 76 में दोस्तों इसको इंप्लीमेंट कराया गया। तो विद टाइम कई राइट्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम इन टाइप्स को देखेंगे। इन टाइप्स को आप देखेंगे, कैरल वोसाक नामक आप देखेंगे एक वेल नोन ह्यूमन राइट्स स्कॉलर हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जनरेशन समझो ना, 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है जी। यानी कि जो पहले नेट आया आपका इंटरनेट वो 2G आया, देन आपका 3G आया, देन 4G आया, देन 5G आया। ये जनरेशन है। मोबाइल भी आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, ठीक है। आईपैड्स हैं आपके, उस तरीके से। तो विद टाइम इन्होंने बोला 3 डिफरेंट जनरेशन के राइट्स है दोस्तों। पहला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दोस्तों। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में मेन जिस पे बात की गई थी जब इसको हमने अडॉप्ट किया दोस्तों, इसने बात की थी लिबर्टी पे। नंबर 1 जो आइडिया आया था लिबर्टी पे, भाई इंसान को यार लिबर्टी दे दो यार, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मत करो, उसकी जिंदगी मत छीन लो, उसको आजादी दो यार, उसको करने दो जो वो चाहता है करना, इंसान को इंसान समझो, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट, देन लिबर्टी तो दे दी। देन लिबर्टी के बाद में दूसरी बात बोली, भाई इसकी इकोनॉमी का भी तो सोचो, इसका सामाजिक का भी तो सोचो, इसके कल्चर का भी तो सोचो कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राइट टू प्रॉपर लिवलीहुड, ठीक है, साफ घर हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पीना हो, क्लोथिंग हो, इन पे बात की गई दोस्तों, ठीक है। और ये कंट्रीज का फर्ज बनता है, हमारा भी आप देखेंगे राइट टू वर्क, ठीक है। चलो तीसरा है सॉलिडारिटी राइट्स। सॉलिडारिटी राइट्स मतलब दोस्तों यूनिटी, यूनिटी अमंग द नेशंस। ये 2 ऊपर वाले जो राइट है दोस्तों, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। ये जो सॉलिडारिटी राइट्स है दोस्तों, इंडिविजुअल की बात नहीं करता, ये सोसाइटीज की बात करता है। सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी, यूएस सोसाइटी, यूके सोसाइटी, भाई सब लोग आपस में मिलके आओ और इस धरती को एक बेटर वर्ल्ड बनाएं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाएं, ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचाएं,
तो ये 3 जनरेशन में आपको ह्यूमन राइट्स देखने को मिलते हैं। चलो जी दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दो है हमारे पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दोस्तों, दीज आर द इनिशियल फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट्स। ये नेचुरल राइट्स हैं दोस्तों, ठीक है जी, जो नेचर ने दिए। दीज राइट्स डेवलप ड्यूरिंग द इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है दोस्तों, एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी। इस टाइम पे बात लिबर्टी की आई थी। द कीम थीम अंडरलाइंग दीज राइट्स इज लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी है दोस्तों। द फर्स्ट जनरेशन राइट इंक्लूड द राइट टू लाइफ, इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी and expanded to include non-discrimination freedom from the arbitrary arrest, ठीक है जी, freedom of thought, freedom of religion, etc. These rights are often seen as manifestation of negative rights since they can be enjoyed only when there is a restriction upon others। दोस्तों देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बंदे की जो फ्रीडम होती है ना दोस्तों, ठीक है, एक बंदे की जो फ्रीडम होती है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है दूसरे पे। फॉर एग्जांपल के लिए यार मेरे को फ्रीडम ये है कि मैं भाई जोर जोर से लाउड स्पीकर सुनना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये राइट जो है ये कहीं ना कहीं जाके दूसरे बंदे की लिबर्टी में इंटरफेयर करेगा, बिकॉज ठीक है, क्योंकि उसकी नींद हराम हो जाएगी दोस्तों। तो ये बोल रहा है आपको कि ये रिस्ट्रिक्शन है दूसरों के ऊपर। इट्स इंपॉर्टेंट। The key document to understand the content of the first generation of human right, Article 3 to Article 21, जो हम पढ़ेंगे ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें आपको पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलो जी, एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966 विच केम इनटू फोर्स 1976, हमने इसको पहले भी देखा दोस्तों। आगे चलते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स इन द 20th सेंचुरी, स्पेशली द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है जी। इसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि सेकेंड जनरेशन बिगिन टू अर्न अ ग्रेट प्रोमिनेंस, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज वर टॉर्न बाय वॉर। दोस्तों तहस नहस होगी इकोनॉमी, पैसा बर्बाद होगा ना वॉर में, तो देयर वाज मैसिव डिस्ट्रक्शन एज द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। Therefore, the effort for economic, social and cultural rights developed during the 20th century। दोस्तों 20th century में दोस्तों अभी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया गया दोस्तों, ठीक है जी। चलो देखते हैं। The rights rely on socialist assumptions and the underlying theme is equality, which is in contrast to the first generation right notion of liberty। यहाँ पे लिबर्टी से निकल के बात कहाँ पे चलेगी दोस्तों, इक्वालिटी पे चलेगी, ठीक है जी। हर वो देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जो बेचारा लो है, हर बंदों की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिस्ट की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो दोस्तों, ठीक है। द सेकंड जनरेशन राइट इंक्लूड राइट टू वर्क, इंपॉर्टेंट है, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा दोस्तों, ठीक है जी। इक्वालिटी इक्वालिटी बेस्ड, पहली लिबर्टी, दूसरे में बात चल रही है दोस्तों इक्वालिटी बेस्ड। चलो जी। Therefore, these rights are seen as the manifestation of the positive rights as they place claim on the state and duty to oblige for action, for example welfare provision। बोल रहा है ये कहीं ना कहीं स्टेट की ऑब्लिगेशंस हैं, ये स्टेट को काम करना है, राइट टू वर्क, ठीक है जी, राइट टू डिसेंट वर्क, काम करने के इनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हो, राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो ये स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये पॉजिटिव राइट्स हमने बोला दोस्तों, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। द की डॉक्यूमेंट, इनको समझने के लिए आपको देखने को पड़ेगा दोस्तों आर्टिकल 22 टू आर्टिकल 27 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपको पढ़ाऊंगा। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ 1966, दूसरी जनरेशन राइट का दोस्तों। तीसरी जनरेशन दोस्तों है हमारे पास सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब यूनिटी, साथ में आना, मिलना, ठीक है दोस्तों। द थर्ड जनरेशन ऑफ द राइट्स emerged post 1945 referred to as solidarity rights दोस्तों। This is for the simple reason that these rights are concerned with social groups। किसके साथ? सोशल ग्रुप्स के साथ, सोसाइटीज के साथ, एंड सोसाइटी ऑन द होल रादर देन इंडिविजुअल। इसका फोकस इंडिविजुअल पे नहीं है, पहले दो जनरेशन का राइट इंडिविजुअल पे फोकस है, बट थर्ड जनरेशन ऑफ राइट का इंडिविजुअल पे फोकस नहीं है, पूरी की पूरी कंट्रीज पे फोकस है, इकोनॉमीज पे फोकस है, सोसाइटीज पे फोकस है दोस्तों, ठीक है। चलो जी, दीज और
therefore can be called as collective rights। आपको बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा जनरेशन के राइट्स को कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं दोस्तों? थर्ड जनरेशन राइट्स को कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं, सॉलिडेरिटी राइट्स बोलते हैं। इसकी थीम क्या है दोस्तों? थर्ड जनरेशन राइट की फ्रेटर्निटी, आपस में मिलजुल के रहना, भाईचारा, यूनिटी, इंटेग्रिटी। These rights include the right to development, right to environment protection। इंडिया ने भी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया दोस्तों। इसके बाद द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, द राइट टू पीस। पूरी दुनिया में पीस किस तरीके से फॉर्म की जाए, आज ये दुनिया का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आगे द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 1972, स्वीडन में दोस्तों ये हुई थी। द अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। दोस्तों ये सारे के सारे आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड ट्रीटीज है। जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको मैं उधर बताऊंगा इसको। चलो जी, तो ये थे हमारे दोस्तों कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। कुछ सवाल है, जरा से आप इसका थोड़ा सा जवाब भी दें। चलो जी, ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन पे कुछ एमसीक्यू एक दो अलग से भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स में आपको बताना है कि पहला चार्टर कौन सा था। बिल ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, साइरस सिलेंडर, नन ऑफ द अबव। बड़ी इजीली आप बता दोगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? साइरस सिलेंडर, 6th सेंचुरी BC। कौन था किंग? साइरस। कहाँ का? एक्मेनियन एम्पायर, पर्शिया का दोस्तों। ठीक है जी, आगे दोस्तों। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल टू, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किस पे एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों? एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कल्चर, बैकग्राउंड, या फिर सिटीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर होंगी उन्हीं को मिलेगा। तीसरा कुछ कंट्रीज हैं, चौथा इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। वेरी सिंपल, आप बोलेंगे एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन है उसको ये राइट मिलना है दोस्तों। दूसरा, तीसरा, द ह्यूमन राइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। आप बड़े आराम से बोल देंगे दोस्तों, ये क्या है? 10 दिसंबर का दिन होता है दोस्तों। 1948 में ये स्टार्ट हुआ दोस्तों। ठीक है,